डेरा गाजी खां में तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान शहर की नालियों में हाथ मारने वाले और घरों की गंदगी उठाने वाले वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाह न मिलने और घरों में फाके पड़ने से सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन ने CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी के खिलाफ एहतजाज करते हुए काम छोड़ हड़ताल कर दी। 3 माह हो गए हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जबकि तनख्वाह और अपने हकूक के लिए आवाज उठाते हैं तो बादशाह अफसर जवाद गोंदल नौकरी से निकालने की धमकी दे देता है। क्यों नहीं दे रही जा रही, क्यों नहीं देते, बकाया जात भी नहीं दे रहे। एक आदमी का लाख लाख रुपया जब रखेंगे। CEO ने अफीसरान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मिली भगत से वर्क चार्ज मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दी, मगर मुस्तकिल मुलाजमीन को ताहाल 3 माह से तनख्वाहों से महरूम रखा हुआ है। चारसदा में TMA मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। वाजिबात की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा किया। चारसदा में TMA मुलाजमीन ने तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। TMA मुलाजमीन ने चारसदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली है, जिसके बायस मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। घरों में नौबत फाकों तक आ चुकी है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर हुकूमत की जानिब से फौरी तनख्वाहें अदा ना की गई तो म्यूनिसिपल सर्विस का बायकॉट करेंगे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासरीन का सब्र अब जवाब दे गया। फैजगंज के सैलाब से मुतासर अफराद इमदाद ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। सख्त सर्दी सैलाब मुतासरीन का इम्तहान लेने लगी। मुतासरीन पे यारों मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। महंगाई और इमदाद ना मिलने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से हमारी कोई इमदाद नहीं की गई। हमारे बच्चों में भूख व अफलास से उनमें तशवीश पाई जा रही है और भूख अफलास से मर रहे हैं। सर छुपाने के लिए छत तक मुयस्सर नहीं है। हैदराबाद में 1 सदी से जायद कदीमी भट्टीगोट कब्रिस्तान इंतजामी चश्मपोशी की भेंट चढ़ गया। सैकड़ों कब्रें सैलाबी पानी की नजर हो गई। रिपोर्ट करेंगे कलीमुल्ला। हैदराबाद चैनल मोरी फाटक से मुतसल 1 सदी पुराना भट्टी गोट कब्रिस्तान गलाजत का ढेर व कब्जा माफिया का मस्कन बन गया। 6 माह से जमा बरसाती पानी ने सैकड़ों कब्रों के निशान तक मिटा दिए, जबकि आवारा जानवर आखिरी आरामगाह के मकीनों की आरामगाह पर मौज करते दिखाई देते हैं, जिससे ज़ायरीन को अपने प्यारों की कब्रों पर फाते ख्वानी में भी दुश्वारियों का सामना रहता है। इस कब्रिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, ना कोई इधर कोई वो मट्टी उतरवाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई लाइट का सिस्टम है, कुछ भी नहीं, कोई तरक्याती, ना बल्दिया के ऑफिसर इधर आए कभी। शहरी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मकामी इंतजामिया व मुतलका इदारों से कब्रिस्तान के लिए मिलने वाले सालाना फंड की खुर्द बुर्द पर बाज पुरुष करे और कब्जा बागुजार करा के कब्रिस्तान की हुर्मत का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्ला, सच न्यूज़, हैदराबाद। बुनियादी मसाइल हल न होने पर दादू के शहरियों ने अलामती भूख हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मीर शहदाद खान रिपोर्ट करेंगे। दादू में बुनियादी मसाइल हल न होने के बाद शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करके अलामती भूख हड़ताल की गई, जिसमें शहरियों ने बातचीत करते हुए बताया कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और बुनियादी मसाइल हल न होने के बाद सड़कों का रुख किया है। इंतजामिया को चाहिए कि जिला दादू के बुनियादी मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाए। गैस का प्रेशर नहीं है, मासूम बच्चे बिना नाश्ते स्कूल जा रहे हैं, और जो गंदगी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, RO प्लांट यहाँ पे नका रहा है, पब्लिक हेल्थ की करोड़ों रुपए की बजट है, मगर शहरियों को कोई रिलीफ नहीं है। दादू की आवाम जो परेशान है, उनको सहूलतें दिए जाए, महंगाई जो है वो कम की जाए और जो ये बेरोजगारों के लिए रास्ते खोले जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बुनियादी मसाइल हल किए जाएं ताकि शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात खत्म हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज़, दादू। पिपला के मंडी टाउन ब्लॉक के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब शहरी सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। पिपला लियाकताबाद के शहरी दौरे जदीद में भी बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अवामी नुमाइंदगान से मुतअद्दिद बार अपील कर चुके हैं, मगर सुनवाई नहीं हुई। PTI की दौरे हुकूमत में अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए, लेकिन मंडी टाउन ब्लॉक नंबर 7 को बिजली और गैस फराहम नहीं की गई, जो कि ब्लॉक नंबर 7 के मकीनों के साथ सरासर जुल्म के मुतरादिफ है। यहाँ ना हमें लाइट दी जा रही है, ना गैस का मसला, इधर बहुत ज़्यादा सीवरेज भी नहीं है, और अपने मनपसंद लोगों को वो देते हैं, कहते हैं जी हम आप
आपको इधर कोई चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि ना हमारा कहते हैं जी आपका जो एरिया है वो इस हदूद में नक्शे में भी नहीं है पिपला के। शहरियों का कहना है कि अगर हमें बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जदीद दौर में भी लियाकताबाद पिपला ब्लॉक नंबर 7 बिजली और गैस जैसी सहूलत से महरूम है। हुकूमत की तरफ से सिर्फ दावे ही किए जाते हैं। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला मियांवाली। बात करें बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। भोंग में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बढ़ती महंगाई के बायस घरेलू सारिफीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। महंगाई का सुनामी सब बहा ले, क्या सब्जियां क्या गोश्त, सब कुछ पहुंच से दूर हो गया। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, नौबत फाका खुशी तक पहुंच गई। महंगाई कनु असां गरीब आवाम परेशान हूँ। 2 वक्त दी रोटी भी राज करते न से खा सकते पे। 500 दिहाड़ी है गरीब दी। 500 दे वे देखो जो क्या आटा खरीद करे या घी खरीद करे। बिजली दे बिल वाधन घाटन, असां बहु मजबूर हूँ। आला हुकाम को सदी रुकेस्ते के महंगाई ते थोड़ा कंट्रोल पाता वने। शहरी कहते हैं अशाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई इस महंगाई से तंग आ चुके हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान और दीगर अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। चुल हमजा में आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरियों ने एहतजाज किया। चुल हमजा में महंगा आटा भी नायाब हो गया। आवाम आटे के शदीद बहरान के खिलाफ फूट पड़े। शहरियों ने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटा नहीं मिलता। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब आटे का बहरान। हमारे लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एहतजाज के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आटे का बहरान संगीन। तांदियावाला में चक्की मालकान की मनमानियां उरूज पर हैं। दुकानदार आटे के दुगने दाम वसूल करने लगे। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदरेवाला में जहां आटे का शदीद बहरान है, वहीं चक्की मालकान भी मनमानियों पर उतर आए हैं। आटे के मनपसंद के दाम मुकर्रर कर लिए, जिसके बायस गरीब तबका शदीद परेशान है। तांदरेवाला में गरीब के लिए रोटी का नवाला मुश्किल हो गया। तहसील भर में जहां आटे का शदीद बहरान जारी है, वहीं चक्की मालकान के तेवर भी बदल गए। आटे के मनपसंद की कीमतें मुकर्रर कर ली। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चक्की मालकान का कहना था कि गंदम न सिर्फ मार्केट से गायब हो चुकी है, वहीं कई किसानों के घरों में भी यही हाल है, जिसकी बुनियादी वजह शोबा ज़राअत में किसानों को दरपेश खाद, बीज, स्प्रे, बिजली के भारी बिलों के साथ जमीनों के ठेकाजात शामिल हैं। यही वजह है कि जिम्मेदार इजनास की तैयारी से पहले ही मकरूज हो जाता है। जबकि शहरियों का कहना था कि गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद होने के बावजूद मखसूस तबका की चांदी हो रही है। आटे की शदीद किल्लत के बायस मुख्तलिफ हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुस्बत मॉनिटरिंग के जरिए आटे के बहरान पे काबू पाकर आम तबका तक बिला तफरीक तरसील मुमकिन बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। पाकपतन में ब्रायलर के रेट आसमान से बातें करने लगे। ब्रायलर माफिया भी सरगर्म हो गया। गिरां फरोश महंगाई में पिसे आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ दिखाई देते हैं। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में मुर्गी के रेट आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। गरीब आवाम के लिए एक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ही था जो खा सकते थे। दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ सफेद पोश तबके भी परेशान। बीफ मटन पहले गरीब आवाम की पहुंच से दूर था, अब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खाना भी ख्वाब बन गया है। गरीब बंदा तो पहले तो बकरा नहीं खा सकता था, अब जो है वो मुर्गी भी खाने से कासर है। तो बराए मेहरबानी इस पे कोई तवज्जो दी जाए और इसके रेट को जितना भी हो सके कम से कम किया जाए। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपए में दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमती इजाफे के साथ साथ ब्रायलर माफिया भी सरगर्म है। दोनों हाथों से गरीब आवाम को लूटने में मसरूफ है। गरीब आवाम किधर जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं। आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि बराह मेहरबानी ब्रायलर गोश्त के कीमतों में नुमाया कमी की जाए और दुकानदार माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए जो अपने मन माने रेट लगा रहे हैं। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। दायरा दिन पनाह में आटा, घी, चीनी समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। बढ़ती महंगाई के बायस बच्चों का पेट पालना अब मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच।
देहरादून पना में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम पर मुश्किलात के पहाड़ तोड़ दिए। महंगाई की जंजीर में जकड़ी आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी अब ख्वाब बनने लगा। गरीब अपनी दिहाड़ी छोड़कर आटे के लिए सारा दिन लाइनों में लगकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर है, जबकि घी, चीनी और दालों की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम को चकरा कर रख दिया। चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। गरीब और मुतवस्सित तबका बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान दिखाई देता है। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पना। डहकी में महंगाई का तूफान थम ना सका। शाय खुरनोश के बाद अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। आए रोज बढ़ते हुई अद्वियात की कीमतों से आवाम अब परेशान हो चुके हैं। अब्दुल गफूर रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के बायस डेरकी में अद्वियात महंगी और ब्लैक पर फरोख्त होने लगी है, जिसमें दिल, दिमाग, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर लाइफ सेविंग की अद्वियात शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं और बीमार मरीजों के लिए अद्वियात लेना भी मुश्किल हो गया है और मेडिकल स्टोर पर गैर मेयारी अद्वियात फरोख्त होने लगी है, जिससे गरीब आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। इस वक्त एक तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं दवाइयों के और कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई अथॉरिटी हमारे पास नहीं आ रही। आज एक रेट 100 रुपये तो कल 150 रुपये हो रहा है और दवाइयों का मेयार बहुत ज़्यादा गिर रहा है। मेडिसन की जो मार्केट है ना, रोज़ रेट इंतहाई बढ़े हुए हैं। आज का रेट एक है, कल का रेट दूसरा है, कोई पता नहीं है। जो कल चीज़ थी 45 की वो आज 65 की मिल रही है, 70 की बिक रही है। पहले मेडिसन बहुत सस्ती मिलती थी, अभी मेडिसन के रेट बहुत बढ़ गए हैं, कोई पता नहीं चलता। जो है ना, एक दिन में एक मेडिसन का रेट आता है। हम बहुत गरीब बंदे बहुत परेशान हो गए महंगाई की तरफ से। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई में मरीजों के इलाज के लिए अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो गया है, जिससे गरीब आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। रोडू सुल्तान में प्याज की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से गरीब की कुव्वत खरीद अब जवाब दे चुकी है। सैयद गुलाम अब्बास शाह की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रोडो सुल्तान में जहां दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो वहां एक बार फिर प्याज की कीमत को भी एकदम पर लग गए हैं। सब्जी और फल तो दूर की बात, लेकिन प्याज की कीमत में इजाफे की वजह से गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। जो प्याज 60 रुपए से 80 रुपए फरोख्त हो रहा था, वही प्याज आज 250 और 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने इस दौर में भी गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। इसी कसर प्याज की निर्खों ने इजाफे ने पूरी कर दी है। दूसरी जानब प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कीमतों में कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत से परजोर मुतालबा किया है कि रोज बरोज बढ़ती हुई प्याज की कीमतों में इस्तकामात लाया जाए। कैमरामैन सिफ्तान अब्बास के साथ सैयद गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोडू सुल्तान। कश्मीर में एलपीजी गैस के बाद लकड़ियां भी नायाब हो गई। खुश्क लकड़ी फी मन 1200 रुपए में फरोख्त होने लगी। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। कश्मीर में गैस प्रेशर कम होने की वजह से आवाम खाने पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन महंगाई की वजह से आवाम के लिए लकड़ी खरीदना भी किसी आजाब से कम ना रहा। खुश्क लकड़ी फी मन 8 से 1200 में फरोख्त होने लगी। महंगाई से आजिज शहरी हुकूमत को दुहाई देने लगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लकड़ी की कीमत को कम किया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी आसानी से तैयार कर सके। महंगाई के बार होने लगे खतरनाक, सब्जियों को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम की सब्जी मंडी में आए खरीदार महंगाई के खिलाफ फट पड़े और सब्जियों के रेट्स में कमी का मुतालबा कर दिया। मियां एहसान इलाही की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सब्जियों को भी पर लगा दिए। दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। हुकूमत अशिया खुर्दो नोश की प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। अदरक 300 रुपए से 500 रुपए, लहसुन 350 से 450 रुपए, 100 रुपए बिकने वाला प्याज 250 रुपए और भिंडी 100 रुपए से 500 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई बहुत हो गई जी, मंडी च बहुत महंगा माल बिक रहा है। प्याज 250 रुपए किलो हो गया है, अदरक 400 तो 600 रुपए किलो हो गई है। लसन जेड़ा 300 तो 450-500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। महंगाई बहुत हो गई, आवाम बहुत परेशान है। परेशानी का हल किया जाए। हुकूमत की अपील है साडी कि सब्जियां घट की जाए, महंगाई ते कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानब मंडी आड़तियान ने बताया कि डॉलर की कदर में इजाफा होने के अलावा अदरक थाईलैंड, लहसुन चाइना, जबकि प्याज इंडिया, मिस्र, चाइना और ईरान से इम्पोर्ट किए जाने पर महंगा हो चुका है। अदरक लहसुन इम्पोर्ट होने की वजह तो महंगा होया, दिन ब दिन डॉलर की परवाज ऊपर तो ऊपर जा रही है।
जिस करके चीज़ां गरीब बंदे दी पहुंच तो दूर होई जांदियां ने। इलाका मुकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सब्जियों के रेट्स में कमी लाई जाए ताकि आम आदमी की भी बआसानी पहुँच में आ सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह हकीम। महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। मोरू में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को फौरी कंट्रोल किया जाए। दाइम दरसाई रिपोर्ट करेंगे। हुकूमती दावे पॉलिसियां नाकाम दिखाई दे रही है। मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान। हुकूमत महंगाई के जिनको काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोलर ऑफिसर भी तमाशा देखते रह गए। असां भी खपायूं था रोज़ी घटा मेहरबानी सां महांगाई वधीक ॾाढी महांगाई आहे। बिहनि मां बचनि 300-400 था जेको अटो बि कोन था वठी सघूं। एतिरो कयो जो असां गुज़र सफ़र करे सघूं। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के लिए झोंक दिया है। हर आम आदमी परेशान है। इन्होंने हुकूमत से एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाने की अपील की है। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ दाइम दरसाई, सच न्यूज़, मोरो। कुंदिया में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल के हुसूल के लिए पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। रिपोर्ट करेंगे अमीर अकबर कल्यार। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कुंदिया में भी पेट्रोल नायाब हो चुका है। शहर के चंद एक पेट्रोल पंप्स पर जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जहां पर सार्फिन को 100 या 200 रुपए का पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बंद है। शहरियों ने पेट्रोल की बंदिश को हुकूमत की नाअहली करार देते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। नाअहल और नालायक लोग हैं जो आए हैं, जिन्होंने आज मखलूक खुदा को अजाब में डाल दिया है। कहीं किसी भी जगह पर पेट्रोल नहीं मिल रहा और जिससे कारोबार ज़िंदगी तबाह हो गया है। कारोबार जितना भी है वो ठप कर रह गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल है। तमाम ट्रैफिक जाम है इस वक्त और मोटरसाइकिल तक के लिए 100 रुपए का पेट्रोल लेना हो तो वो भी मुयस्सर नहीं। कह रहे हैं कि पीछे से सप्लाई बंद हो गई है। शहर भर में पेट्रोल की बंदिश की वजह से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने और मुलाजिम पेशा अफराद का रोजी के असूल के लिए दफातर तक पहुँचना और मरीजों को अस्पताल ले जाना तक मुश्किल हो गया है। किल्लत की वजह से मियांवाली और कुंदिया के शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मनकेरा के नवाही इलाका हैदराबाद थल में दीवार गिर गई। 3 बच्चे मलबे तले दब गए। एक बच्चा जबहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनका इलाज जारी है। मनकेरा से आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि नवाही इलाका हैदराबाद थल में दीवार गिर गई। 3 बच्चे मलबे तले दब गए। एक बच्चा जबहक हुआ और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनका इलाज जारी है। सखर हैदराबाद मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल केस की समाअत। साबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान अल रशीद समेत दीगर मुजरिम अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान आशिक कलीरी, टारुक खान, जवार शाह के मजीद तफ्तीशी रिमांड की दरख्वास्त की गई। नैब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर वापस जेल भेज दिया। आइंदा समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने नैब की दरख्वास्त वकला के दलाइल के लिए मुकर्रर कर दी है। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इलाकाई खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सर्दी ने जोर पकड़ा तो मछली की डिमांड में इजाफा हो गया। खानेवाल में जगह जगह मछली के स्टॉल सज गए। मछली मौसम सरमा की इंतहाई लजीज, खुश्क जायका और मरगूब ग़िज़ा है। रिपोर्ट करेंगे सलमान फरीद बड़ाइच। मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है, जबकि मार्केट में फार्मी और दरियाई मछलियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। फार्मी मछलियों में राहू, डमरा, सिल्वर समेत मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां मौजूद हैं, जबकि दरियाई मछलियां भी दस्तियाब तो हैं मगर शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। कई किस्म की वैरायटी होती है, जिस तरह रोहू, डमरा, सोल, फिंगर फिश, कैट फिश, मल्ली, सिंघारी, इनके मुख्तलिफ रेट होते हैं। 320, 350, 380, 400, 450। सर्दियों के मौसम में लोग बाग ज़्यादा तादाद में लेकर जाते हैं और इंजॉय करते हैं। शहरी कहते हैं सर्द मौसम और मुनफरद जायके की वजह से सर्दियों में मछली शौक से खाई जाती है। मछली घर वालों के लिए लेने आए हैं,
पहले सस्ती थी, अब इतनी महंगाई हो गई है। अब जो ये मछली है, जो जहाँ बंदे ने 2 किलो लेनी थी वहाँ 1 किलो अब बंदा जो है वो लेगा। माहिरीन सेहत के मुताबिक मछली में 72 बीमारियों का कुदरती इलाज भी पाया जाता है और सर्द मौसम में मछली खाकर जिस्म को गर्म रखने में काफी मदद मिलती है। कैमरा टीम कैमरा सलमान फरीद वड़ाइच, सच न्यूज, खानेवाल। चित्राल के तुलोअर्स में शदीद बर्फबारी हुई। वादी पारेबक में बर्फबारी की वजह से तमाम रास्ते बंद हो गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमले ने दिन रात मेहनत करके सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। चित्राल से गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। चित्राल में इस साल शदीद बर्फबारी की वजह से अगर एक तरफ काश्तकार लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये बर्फ गर्मियों में पानी का बेहतरीन जहीरा है, मगर बर्फबारी की वजह से अक्सर वादियों और देहात के रास्ते बंद होने से अवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। वादी गरब चश्मा के लोग फरवरी के महीने में मारूफ रूहानी पेशवा पीर नासिर खसरो की याद में पतक मना रहे हैं। ताहम रास्तों की बंदिश या इस इलाके में ज्यादा बर्फ पड़ने से मुकामी लोगों को एक दूसरे के घर जाने आने में काफी मुश्किलात का सामना भी था। यहाँ सर्दी ज्यादा होने की वजह से बर्फ जल्दी नहीं पिघलता। आवाम को सहूलत फराहम करने की खातिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमला ने चू पुल से लेकर परेबिक तक का रास्ता साफ किया और अब इस सड़क पर ट्रैफिक रवा दवा है। इस इलाके के मुंतहिब नाज़िमीन और मकामी लोग भी इस पर निहायत खुश हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का शुक्र भी अदा करते हैं। पहले तो इस तरह था कि यहाँ रास्ते बंद होते थे, काफ़ी अमवात होते, ज़जी का मसला था, कोई बीमार होते थे, रास्ते नहीं खोले थे, ग्लेशियर आए थे। अभी NHA की बरकत से अभी रास्ते बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई मसला नहीं हमारे लिए। मेरे एक कॉल पे इधर आया और गुफ्ती से लेकर ये जो मुशैन तक आज हमने वो रोड बिल्कुल साफ किए। और आजकल जो है ना, इस साल जो NHA वालों ने हमारे साथ ताउन किया है और काम किया है, वो बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हमारे नुमाइंदे ने NHA के अहलकार इनामुल हक से भी बातचीत कर ली। उनका कहना है कि NHA की कोशिश होती है कि आवाम को साफ सुथरा और कुशादा सड़कें फराहम करे। जैसे आप देख रहे हैं रोड हर तरह के ट्रैफिक के लिए खुला है और NHA इंशाल्लाह ताउन करेगी और इस तरह जो है ना दिन रात करके जो है ना ट्रैफिक खोलने में आवाम की मुश्किलात को कम करेगी। वादी गरब चश्मा और परेबिक के लोग NHA के इस इक़दाम को सराहते हैं और ये भी मुतालबा करते हैं कि इस वादी की सड़क को कुशादा करने के साथ साथ तामीर भी किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना न हो। चित्राल में इस साल शदीद बर्फबारी हुई थी जिसकी वजह से मुख्तलिफ वादियों के रास्ते बंद थे। ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अमला दिन रात मेहनत करके शाह सलीम जैसे पसमानदा और दूरफ्तार वादी का रास्ते भी ट्रैफिक के लिए खुला रखा हुआ है जिस पे लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। गुलहमाद फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। इसी के साथ इलाकाई खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।